हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौम्या क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो अलग अलग प्रकार की छुट्टियां हमें मिलती हैं उस बारे में। तो यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली के अंदर या भारत के किसी भी स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो आपको सभी को ये छुट्टियां जो है वो मिलेंगी जब आपकी जॉब जो है वो लग जाएगी। तो मोस्ट ऑफ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो आपके दिल्ली के हैं। तो यहाँ पर एमसीडी, डीओई, एनडीएमसी और भी जो दिल्ली के सभी डिपार्टमेंट हैं जिनकी भर्तियाँ DSSS भी निकालता है, सभी के लिए ये छुट्टियाँ जो होंगी वो वैलिड होंगी, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट में ये छुट्टियाँ जो है वो मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको ये सारी छुट्टियों के बारे में बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। दोस्तों, किसी भी छुट्टी के बारे में 3-4 तरह के जो पॉइंट्स होते हैं वो आपने देखने होते हैं। सबसे पहले छुट्टी कौन सी है, ठीक है, कितनी छुट्टियां आपको सालाना वो मिलती हैं, वो जो छुट्टी है वो पेड है या फिर अनपेड है, या फिर उसका जो डिडक्शन है वो आपकी सैलरी से होगा। इसके अलावा जो छुट्टी है वो सैटरडे संडे की जो छुट्टियां होती हैं या और RH आपके रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ या फिर आपके गस्टेड हॉलीडेज़ होते हैं, तो क्या वो उसमें काउंट होते हैं उस छुट्टी के दौरान। और इसके अलावा यदि कोई छुट्टी है तो उसमें आपका कोई सर्विस ब्रेक तो नहीं आता। तो कोई भी छुट्टी है जो उसमें आपको ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नोट करने हैं, तो आप बेहतर तरीके से इसके बारे में जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छुट्टी आती है आपकी कैजुअल लीव। नाम आपने सुना होगा, आकस्मिक अवकाश इसको हम बोलते हैं। ये एक ऐसा अवकाश है जो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी कर्मचारी, मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ऑब्वियसली आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्यूचर में आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज़रूर होंगे। तो आपको किसी भी कारणवश कोई समस्या है, किसी भी कारणवश जो है आपको छुट्टी लेनी पड़ सकती है। तो ये उसी प्रकार का अवकाश है जिसे हम CL बोलते हैं, आकस्मिक अवकाश बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है वो आपका पेड लीव होती है। ठीक है, दूसरी बात, आपको इसके लिए कोई बहुत प्रायर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा, ये जो लीव होती है ये किसी भी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये लीव जो होती है इट कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी काइंड ऑफ लीव। यानी कि कैजुअल लीव जो है वो किसी भी तरह की लीव के साथ कंबाइंड नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपने आज फ्राइडे है, आपने CL ले लिया और सैटरडे को आपने EL ले लिया, तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए, ठीक है ना, कोई भी छुट्टियां जो अदर छुट्टियां होती हैं जिसके बारे में आप आगे जानेंगे, उन छुट्टियों के साथ इसको कंबाइंड नहीं किया जाता। इसके अलावा जो सैटरडे संडेज़ होते हैं या फिर आपके रिस्ट्रिक्टेड या फिर गस्टेड हॉलीडेज़ होते हैं, उनमें इन लीव का क्या है, तो यदि जो आप लीव लेंगे सिर्फ वही लीव आपकी काउंट होगी। मान लीजिए आपका आज वेडनेसडे है, ठीक है, वेडनेसडे है और थर्सडे, फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे संडे है जो आपकी छुट्टी है। ठीक है, सैटरडे और संडे आपकी छुट्टी है और आपने कहीं बाहर घूमने जाना है, तो ये 2 दिनों की आप छुट्टी ले लेंगे। मान लो ये 2 दिनों की आपने CL ले ली और फिर मंडे भी आपने CL ले ली। मान लीजिए आप नहीं आ पाए संडे तक, या फिर आप लेट आए, या जो भी XYZ है, मंडे की भी आपने जो है वो छुट्टी ले ली, तो ये केवल 3 ही जो है आपकी छुट्टियाँ काउंट होंगी। ये 3 ही CL आपकी काउंट होंगी। सैटरडे संडे आपका यहाँ पे काउंट नहीं होगा। या इसी तरीके से कोई और छुट्टी है, मान लीजिए गस्टेड हॉलीडे है, उससे एक दिन पहले एक दिन बाद में आपने छुट्टी ले ली, तो भी सिर्फ आपकी जो हॉलीडे आपने लिए हैं, केवल छुट्टी आपने ली है, केवल वही आपकी काउंट होगी। ठीक है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ, इसके बाद आपको छुट्टियों के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो ये होगी आपकी CL। सालाना आपको मिलती हैं यहाँ पर 8 CL मिलती हैं। ये आपकी 1 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर के बीच में आपको लेनी होती है। यदि आप कम लेते हैं, मान लीजिए आपने सालाना 6 ही ली, तो जो 2 हैं वो आपकी लैप्स हो जाएंगी, वो अगले साल में नहीं जुड़ती। इसमें कोई भी तरह का इस तरह का बेनिफिट नहीं होता कि वो नेक्स्ट ईयर में जुड़ जाएं। वैसे तो ये 6 महीने में, 4 महीने में ख़त्म हो जाती है, पर जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। बारी आती है अर्न लीव की। जो मैं आपको सारी डिटेल बता रही हूँ, ये CCS रूल जो होते हैं, सर्विस रूल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अपनी मर्जी से नहीं बता रही। ठीक है, तो बात करते हैं अर्न लीव की। ये आपकी एक पेड लीव होती है, सबसे पहली बात। दूसरा, ये एक ऐसा अवकाश है, अर्जित अवकाश है, जो हर 6 माह में हमें मिलता है
और क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, डीओई के अंदर टीचर हूँ, तो दिल्ली में ये हर 6 महीने में 5-5 आपको मिलती हैं, यानी कि सालाना जो है में है ईएल है वो यहाँ पर 10 मिलती हैं, राइट। लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि मैं ऑल ओवर सीजी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, तो सालाना आपको ये अधिकतम 30 मिल सकती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जॉब्स के अंदर ये 20 या 30 की भी होगी, ठीक है। इसकी संख्या जो होगी वो 20 या 30 भी हो सकती है, लेकिन 30 होती है मैक्सिमम जो सालाना आपको मिलती है। पेड लीव होती है। इसके साथ साथ ये जो छुट्टी होती है, ये वही छुट्टी होती है जो हमें पूरी सर्विस, एंटायर सर्विस जो है आपको जोड़नी होती है। और जब आप रिटायर होते हैं तो उस लास्ट में आपको जो आप 300 आप ये अर्न लीव को जो है जोड़ते हैं, तो इसका पैसा आपको उस समय पर मिलता है, ठीक है। अगर आप 300 से ज़्यादा जोड़ लेते हैं, मान लो आपने 350 जोड़ ली, तो आपको 350 के पैसे नहीं मिलते, आपको सिर्फ 300 लीव के ही यहाँ पर पैसे मिलते हैं। उस समय जो आपकी सैलरी होती है उसका बेसिक प्लस डीए के हिसाब से आपका यहाँ पर उसको आपको पे किया जाता है, राइट। और इसके अलावा जो आपकी ईएल होती है, इसको आप एलटीसी के लिए दौरान भी ले सकते हैं। एलटीसी के दौरान के साथ साथ आप लीव इनकैशमेंट भी ईएल का उस दौरान ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 205 ईएल हैं, ठीक है। मान लीजिए आपकी सर्विस को हो गए हैं 10-12 साल, आपके पास इतनी ईएल हैं और आप एलटीसी पर गए हैं मान लीजिए 7-8 दिनों के लिए, तो उतने दिन का लीव इनकैशमेंट, यानी कि मान लीजिए 7 डेज़ के लिए गए हैं, तो 205 में से आप 7 दिनों का लीव इनकैशमेंट उस टाइम पे ले सकते हैं, ठीक है। एक ये रूल है इसका। इसके अलावा जो है ये जो होती है आपकी, इसमें सैटरडे संडे जो है आपके काउंट होते हैं, जैसे कि सीएल में नहीं होते थे, है ना। इसी तरह से अर्न लीव में ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए। अर्न लीव जो होती है आपको कोई नहीं बताने वाला इतने डिटेल में। अर्न लीव जो होती है आपकी, मान लीजिए सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे आपका सेकेंड सैटरडे संडे है मान लीजिए, उसके बाद आपने मान लो फ्राइडे को आपने यहाँ पे ईएल ली है, फ्राइडे को आपने ईएल ले ली, उसके बीच में पड़ गया सेकंड सैटरडे और संडे, उसके बाद आपने मंडे को भी ईएल ले ली, ठीक है। मंडे को भी ईएल ले ली, तो आपकी ली तो आपने 2 हैं, लेकिन आपकी काउंट कितनी होंगी, 4 होंगी। सेकंड सैटरडे और संडे भी यहाँ पर आपका काउंट होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो हॉलीडेज़ होते हैं, चाहे वो गस्टेड हों, चाहे भी किसी भी तरह के हॉलीडेज़ हों, लेकिन अगर आगे और पीछे उन हॉलीडेज़ के बीच में आपने छुट्टी ली है दोनों साइड में, तो ये जो है वो काउंट होगी, लीव के अंदर काउंट होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है, इसी तरह से आप और एग्जाम्पल भी यहाँ पर समझ सकते हैं, राइट। इसके अलावा यहाँ पर यह है, इसका हमें प्रीवियस या प्रायर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो देनी होती है, तो 10 आपको मिलती हैं साल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इस जो है इस ईएल का और कोई यहाँ पर जो है पॉइंट आई थिंक नहीं है, इतना ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैटरनिटी लीव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल फीमेल्स। मैटरनिटी लीव जो होता है ये आपकी जो फीमेल होती हैं उनके लिए होता है, एडमिसिबल होता है, ठीक है। मैरिड ऑन, इसको आप ध्यान से सुने, एडमिसिबल टू मैरिड और अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। तो ये कितनी बार कितने दिनों की होती है, सबसे पहली बात 180 दिनों की होती है एक बार में। आप इसको कितनी बार ले सकते हैं, आप इसको 2 बार ले सकते हैं। और ये आपके जो 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन होते हैं, जीवित बच्चे होते हैं, उनके लिए यहाँ पर ली जाती है। यानी कि एक महिला जो है अपनी ड्यूरिंग पूरा एंटायर सर्विस जो है 2 बार प्रेगनेंसी के लिए मैटरनिटी के यहाँ पर जो है उसके लिए एंटाइटल होती है, ठीक। दूसरी बात, तीसरी बात, यहाँ पर ये छुट्टी जो होती है वो क्या होती है, पेड होती है, राइट। यानी कि 6 महीने की जो छुट्टी होती है आपकी, इसके लिए आपको पेड होती है, इसके लिए आपको पूरी सैलरी मिलती है यहाँ पर, राइट। उसके बाद और क्या पॉइंट आता है, हाँ, यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो आपकी मैटरनिटी लीव होती है, इसके साथ साथ आपकी कोई भी लीव जो है वो कंबाइंड हो सकती है, ठीक है ना। कोई भी लीव जो है वो कंबाइंड हो सकती है, जैसे सीएल के साथ नहीं हो सकती थी, अगर मैंने आपको पीछे बताया होगा, सीएल के साथ नहीं हो सकती थी, बट मैटरनिटी लीव के साथ आप और कोई भी लीव ले सकते हैं। मान लीजिए आपने जनवरी में मैटरनिटी लीव ली है और आपकी 6 महीने तक, यानी कि जुलाई तक मैटरनिटी लीव चलेगी, ठीक है। मान लीजिए 30 जुलाई तक आपकी मैटरनिटी लीव चलेगी। उसके बाद आप जो है स्कूल ज्वाइन नहीं करना चाहते, आप अपनी जॉब को ज्वाइन नहीं करना चाहते, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, और आपको छुट्टी और चाहिए, तो आप सीसीएल का भी ऑप्शन है जो मैं आगे आपको बताऊंगी, तो इसी छुट्टी के साथ जो है आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा
एज अ सर्विस काउंट होता है ये, और जो इंक्रीमेंट वगैरह होते हैं वो इसमें यहाँ पर कोई भी रुकता नहीं है अगर आप मैटरनिटी लीवर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, पूरी डिटेल बता दी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये हो गया आपका मैटरनिटी लीव। इसके बाद बात करते हैं CCL यानी कि चाइल्ड केयर लीव। बच्चे की देखभाल के लिए जो हमें लीव मिलती है वो होती है आपकी चाइल्ड केयर लीव। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो चाइल्ड केयर लीव होती है ये सिर्फ महिला कर्मचारियों के लिए होती है, तो जी नहीं। जो चाइल्ड केयर लीव होती है आपकी, यह महिला कर्मचारी या फिर एकल पुरुष या एक पुरुष कर्मचारी सेपरेट रहता है या फिर उसकी वाइफ नहीं है किसी वजह से, सिंगल पेरेंट है, ठीक है, राइट, सिंगल पेरेंट है अगर वो मेल है, तो उसको भी जो है CCL यहाँ पर वो CCL के लिए कर्मचारी एंटाइटल माना जाएगा, ठीक है। तो ये कितनी मिलती है आपको, क्या है पूरी डिटेल, पूरी आपकी सर्विस के दौरान आपकी 20, 25, 30 साल जितने भी सर्विस है उसमें आपको 730 डेज़ की यहाँ पर ये CCL मिलती है, यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल हम इसको कहते हैं। 2 साल के लिए आपको ये सर्विस मिलती है, आपको CCL मिलती है, ठीक है। अच्छा, ये आप केवल 2 बच्चों के लिए ले सकते हैं, ठीक, आप केवल 2 बच्चों के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो लीव होती है आपकी पेड होती है। पेड भी कैसे होती है इसको मैं आपको बताती हूँ, ओके। अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो ये है कि जो CCL होती है आपकी, इसको लेने के लिए आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन अपने डिपार्टमेंट में प्रायर सेंशन आपको लेना पड़ता है। इसके अलावा मिनिमम जो लेते हैं वो 5 दिनों की आपको लेनी होती है। साथ साथ इसमें अगर और कोई छुट्टियां हैं तो बीच में पड़ जाती हैं। मैंने जैसे पहले आपको बताया, मान लीजिए आज कोई हॉलीडे है, गस्टेड हॉलीडे है 2 तारीख का, ठीक है, और आप 1 तारीख से जो है वो CCL पर हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो इस बीच में कोई भी छुट्टी पड़ेगी, गस्टेड हॉलीडे, संडे, सैटरडे, सेकेंड सैटरडे जो भी पड़ेंगे वो आपके एज अ लीव ही काउंट होंगे, राइट। तो ये एक चीज़ है। पेड लीव होती है, मिनिमम 5 दिनों की ले सकते हैं, और मैक्सिमम जो है 1 साल के अंदर वो 3 बार आप जो है वो ले सकते हैं CCL को, और कोई अगर एक्सेप्शनल है तो आप ज़्यादा बार भी ले सकते हैं, आप अगर उसे आगे सेंशन करा लेते हैं, ठीक है। और आप क्या, एक यहाँ पर ये भी पॉइंट है कि CCL जो है वो आप LTC ड्यूरिंग LTC भी आप इसको जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि 730 डेज़ की आपको CCL मिलते हैं, जो कि आपकी लगभग 2 सालों की होती है। तो यहाँ पे पहला साल जो होता है, यानी कि जो फर्स्ट 365 डेज़ होते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर 100% सैलरी मिलती है, 100% पेमेंट मिलती है। लेकिन जो नेक्स्ट आपका ईयर होता है, यानी कि नेक्स्ट 365 डेज़ जब स्टार्ट होंगे आपके, मान लीजिए 365 पूरे हो गए, उसके बाद जब 366वां दिन आएगा, वो जब स्टार्ट होगा, तो उसके बाद जो आपको आपकी सैलरी का 80% मिलेगा अगर आप जो है ये लेते हैं CCL 1 साल के बाद लेते हैं। मान लीजिए आपकी CCL पूरी हो गई 1 साल की, उसके बाद दूसरे साल में मैंने 1 महीने की आप CCL ले ली, किसी रीज़न से 1 महीने की CCL ले ली, तो उस महीने मुझे मेरी सैलरी का 80% ही मिलेगा। मान लीजिए मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो मुझे उस दिन उस माह जो पेमेंट होगी या जो मेरी सैलरी आएगी वो सिर्फ 80,000 रुपये आएगी, राइट। ये भी एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे एक और जो चीज़ है वो ये है कि जो आपकी CCL होती है वो केवल 2 बच्चों के लिए ली जाती है, और आपकी बच्चों की जो उम्र है वो आपकी 18 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। बच्चों की जो आयु सीमा है वो 18 साल से कम होनी चाहिए, तो आप जो है CCL ले सकते हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक 18 साल का हो चुका है, एक 18 साल से कम है, तो भी आप इसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके दोनों बच्चे 18 साल से ऊपर हो चुके हैं तो आप CCL के लिए एंटाइटल नहीं माने जाएंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है आपका पैटर्निटी लीव होगा। पैटर्निटी लीव सबको मालूम है, जो ये है एक पितृत्व अवकाश होता है सरकारी कर्मचारियों को, जो मेल होते हैं उनको 15 दिनों के लिए दिया जाता है 2 बच्चों के लिए, यानी कि 2 बच्चे जब तक होंगे तब तक के लिए दिया जाएगा। जिस दिन मेल कर्मचारी की जो वाइफ होगी वो उनकी डिलीवरी होती है, उससे अगले 6 माह के दौरान जो है इस 15 दिनों के अवकाश को जो है यहाँ पर मेल जो यहाँ पे एम्प्लॉय है वो ले सकता है। और अगर 6 महीने पूरे हो जाते हैं मान लीजिए डिलीवरी को, और उसके बाद अगर वो लेना चाहता है तो वो नहीं ले सकता, वो लैप्स हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 आपकी और पेड होती है ये लीव भी, राइट। और इसके लिए भी जो है वो प्रायर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ज़रूरी होती है, ओके।
इसके बाद अब बात आती है, नेक्स्ट है स्पेशल मैटरनिटी लीव। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोगों को पता होता है। स्पेशल मैटरनिटी लीव इज़ ग्रांटेड फॉर अ फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ और टिल बर्थ। इसका मतलब क्या है, सिंपली है, बहुत ही सिंपल है कि अगर किसी मान लीजिए कोई किसी फीमेल जो एम्प्लॉय है उसकी डिलीवरी हुई है प्रेगनेंसी के बाद, और किसी कारणवश जो बच्चा है, जो आपका न्यू बॉर्न बेबी है, जो इन्फेंट बेबी है, वो एक्सपायर हो जाता है किसी भी वजह से, तो ऐसे केस में उसकी जो छुट्टियां हैं वो आपकी मैटरनिटी ना हो करके वो स्पेशल मैटरनिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये आपकी 60 डेज़ की होती है, ये आपकी 60 डेज़ की होती है। और ये आपकी जो आप मान लीजिए बच्चा अब तो नहीं रहा किसी वजह से, अगर ऐसा हुआ है तो वो आपकी, बस इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर जो मदर होती है उसके लिए बेनिफिट है कि नेक्स्ट टाइम जब वो बेबी कंसीव करेगी तो वो उसको दोबारा से वो जो है वो आपकी मैटरनिटी लीव ले पाएगी, और यहाँ पर उसको स्पेशल मैटरनिटी लीव जो है यहाँ पर मिल जाती है ताकि वो अपना रिकवर कर सकें। ठीक है, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी पेड होती है आपकी। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है, EOL इसको बोलते हैं, असाधारण अवकाश होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका मतलब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का मतलब है कि जब आपके पास कोई भी किसी भी तरह की लीव जो है वो नहीं बचती है, मान लीजिए CL, EL, CCL, मतलब जो भी आपके पास लीव्स होती है वो नहीं बचती है, और जो है आपको छुट्टी चाहिए किसी भी वजह से, तो आपको EOL जो है वो दी जाती है। EOL सबसे बड़ा जो यहाँ पे पॉइंट मैं बता रही हूँ वो है आपकी विदाउट पे लीव होती है, आपकी विदाउट पे लीव होती है। इस EOL के दौरान जो है आपको सैलरी नहीं मिलती है। ठीक, दूसरी बात, इसकी प्रायर इन्फॉर्मेशन आपने आपके डिपार्टमेंट को देनी होती है, रिटर्न में देनी होती है, और इसके लिए आपको कोई भी सैलरी का भुगतान नहीं किया जाता है। ठीक है जी, आप ज्वाइन किया है, मान लीजिए आपने ज्वाइन किया है और आपको छुट्टियों की ज़रूरत है। मैं खुद इसको ले चुकी हूँ, मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था और मुझे नवंबर में किसी वजह से छुट्टियाँ चाहिए थी। मेरे पास CL जो थी वो मतलब 2-4 दिनों की ज़्यादा छुट्टियाँ मेरे को चाहिए थी, तो मैंने उस टाइम पे EOL ली थी, तो इसकी सैलरी जो है वो मेरे मतलब इसका जो डे का जो भी डिडक्शन होता है वो मेरी सैलरी से हुआ था, इसके लिए मुझे कोई सैलरी नहीं दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टडी लीव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टडी लीव जो होती है वो आपकी, आप कोई भी जो कर्मचारी है वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए स्टडी लीव को ले सकता है। इसके लिए जो है हर एक डिपार्टमेंट में, सेंट्रल डिपार्टमेंट में, स्टेट डिपार्टमेंट में, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग टाइम पीरियड होता है, जो आपकी 2 साल से लेके आपकी 3 साल तक, यानी कि 24 से 36 महीनों तक की जो है आप स्टडी लीव ले सकते हैं। और ये जो स्टडी लीव होती है ये आप अब्रॉड जाने के लिए नहीं ले सकते, आउट ऑफ इंडिया आप अगर स्टडी करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पर इसको नहीं ले सकते। और तीसरी बात ये है कि ये जो लीव होती है ये आपको आफ्टर प्रोबेशन ही मिलती है, उससे पहले आपको नहीं मिलेगी। ओके, इसके बाद है आपका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आई थिंक बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे इस लीव के बारे में, एक लीव होती है एबॉर्शन लीव। एबॉर्शन लीव क्या होती है, एबॉर्शन लीव यहाँ पर जैसे कि नाम से ही आप इसको समझ पा रहे हैं, एबॉर्शन लीव यदि किसी वजह से किसी महिला कर्मचारी का एबॉर्शन हो जाता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ऐसा है कि आप उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो आप को एबॉर्शन लीव जो है आप उसको ले सकते हैं। कि जो लीव्स होती हैं, छुट्टियां होती हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम कुछ ऐसी लीव्स की, जैसे मान लीजिए बहुत कुछ क्वेश्चंस आए थे कमेंट्स में जिन्होंने पूछा था कि मैम HPL क्या होता है या कम्यूटेड HPL क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली के DOE की बता देती हूँ कंफर्म, बाकियों का मुझे आइडिया भी नहीं है। तो जो आपकी दिल्ली के अंदर जिन्होंने प्रश्न किया था, दिल्ली DOE MCD के अंदर 2019 के बाद से, 2019 में भी जो लगे थे उनके पहले वालों को मिली है, 2019 के बाद से किसी को भी HPL का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, HPL अब आपकी नहीं मिलती, ना ही कमिटेड HPL मिलती है, ना ही ये मिलती है। और हाँ, दिल्ली के अंदर MCD या फिर आपकी DOE में जो टीचर्स लगना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, बहुत सारे लोग पूछते हैं मेडिकल लीव का कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, कोई मेडिकल लीव आपको नहीं मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके दिमाग में या फिर आपके माइंड में कोई और सवाल है लीव्स को लेकर के, कौन कौन सी लीव आपको मिलती है नहीं मिलती, मैंने बहुत ही क्लियरली आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। सारे जितना भी होता है लीव्स को लेकर के क्वेश्चन सब बता दिए हैं। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, चाहे तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं अगर आपको
कोई पर्सनल सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर और सरकारी नौकरी के बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल, आपका किस तरह से कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, तो इसको लेकर डिटेल जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।